12:5 सूरा 9 तौबा आयत 28 पृष्ठ संख्या 516 कहती है, हे ईमान वालों, मुशरिक तो अपवित्र हैं। कौन? मूर्ति पूजा करने वाले, ये हिंदू, ये सनातनी, ये तो अपवित्र हैं। तो इस वर्ष के पश्चात ये मस्जिद हराम काबा के पास ना फटकने पाएं। और यदि तुम्हें मोहताजी का भय हो तो अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही वह अपने अनुग्रह से तुम्हें धनवान कर देगा। निसंदेह अल्लाह जानने वाला और तत्वदर्शी है। मतलब काबा के पास एक भी सनातन धर्मी नहीं फटकना चाहिए। और हमारे सनातन धर्मियों के मुख्य स्थानों के भीतर घुस के जो इनकी कब्रें बन गई, जो इनकी मज़ारें बन गई, जो इनके मकबरे बन गए, जो इनकी मस्जिदें बन गई, उसका क्या? सनातनी तो इतना सहिष्णु है। और ये कह रहे हैं कि हमारे काबा के पास ना फटकने पाए। और मक्का मदीना के कितने किलोमीटर पहले ये एक बोर्ड लगा है कि गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। लेकिन हमारे सनातन धर्मियों के बड़े बड़े धार्मिक स्थानों के भीतर घुस के ये लोग मस्जिद बना रहे हैं। ज्ञान व्यापी ले लो, आपकी ईदगाह ले लो, कृष्ण जन्मभूमि, आपकी राम मंदिर, राम जन्मभूमि ले लो। और हम इतने प्रेमी हैं, हम इतने सॉफ्ट हैं कि हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, आपको हम एक अलग से जगह दे देंगे अयोध्या में, आप वहां पे अपनी मस्जिद बना लेना। और ये कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद के पास, हमारी काबा के पास कोई फटकने ना पाए हिंदू। बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाजत है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाजत नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाजत नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं नहीं झगड़ सकता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है, ये कैंटोनमेंट एरिया है। मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग हैं, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाजत है, ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं, उसके लिए आपको वीजा लेने पड़ता है, वीजा। और सबसे डिफिकल्ट है अमेरिका का वीजा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद। 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहां इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे यह तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होगी। मैंने कहा सजाए मौत, इतना खतरनाक सजा, नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनू। तो आप अगर सिंगापुर का वीजा लेते, आप तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजाए मौत। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीजा है, आप सिर्फ अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई भी इंसान अपनी जबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का और मदीना जाने के लिए।